यहाँ उपस्थित सभी संतजन, गुरुजनों, विद्वजन के चरणों में प्रणाम निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान जी, आपके चरणों में मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली तो भारत को सनातन राष्ट्र बनाने में भारत की बेटी महिलाओं की क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या भूमिका है उनकी, और दूसरा हम पितरों से कैसे संबंधित हैं। जैसे पूर्वजों का हम DNA कैरी करते हैं, बट किसी किसी समय पर किसी अनुष्ठान कुछ पितरों का चल रहा होता है तो भाव रूप से हमारे शरीर में उनका भाव आता है। तो DNA को मंत्रों से भी ऐसे अपन एक्टिवेट कर सकते हैं क्या? एक्टिवेट मतलब उसका कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे। एक्टिव हो तो एक्टिवेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एक्टिवेट हुए, एक्टिव हो तो एक्टिवेट कर सकते, अन्यथा नहीं। क्या कहा था? और एक कहा था माताओं की भूमिका हिंदू राष्ट्र में, बेटियों की क्या भूमिका हो सकती है? सबसे बड़ी भूमिका तो आप ही की होती है। हम भी तो किसी माता के घर से जन्म हुए, ये भी तो माताओं की भूमिका है या नहीं? पिता का प्रभाव पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव तो संतान पर पड़े बिना नहीं रहता। 9 महीने तक लगभग गर्भ धारण करती हैं। इसलिए अभिमन्यु जब माँ के पेट में थे तब अर्जुन वीरोचित गाथा सुनाते थे ताकि गर्भगत बालक जो है शूरवीर क्षत्रियोचित उससे संपन्न हो। इसलिए गर्भाधान पहले हमारे यहाँ संस्कार माना जाता था। आई एक्सीडेंटल हिंदू वाली बात नहीं थी, गर्भाधान भी संस्कार माना जाता था। हम बचपन में हमने देखा है जहाँ जन्म स्थान था तो सधवा माता थी, युवती थी। आंगन में मंदिरों में बिजली की गति नहीं, पंखे का आदि का कोई प्रश्न नहीं। यहाँ चल से पंखा या हाथ पंखा अधिक से अधिक यही। कोई ऊपर की ओर चमकता हुआ प्रकाश जाता था, सधवा माता युवती ऐसे कर लेती। तो मैंने पूछा यूँ क्यों करती हो? या दिव्यात्मा लाला या लाली होकर जन्म ले, इस भावना से। माताओं की यह क्षमता है कि कल भी मैंने कहा था, आप चाहो तो जगदीश्वर को जन्म दे सकती हो, जगदीश्वरी को जन्म दे सकती हो। देखो लाला बन गए जगदीश्वर तो कान भी पकड़ सकती हो, लाली बन गई जगदीश्वरी तो कान भी पकड़ सकती हो। इतना अधिकार माताओं को है या नहीं? तो माताएं तो सब कुछ सनातन धर्म में आस्थापित जो माता हैं वो जगदीश्वर की भी जननी हो सकती हैं, जगदीश्वरी की भी जननी हो सकती हैं। इससे बढ़िया क्या? वीरोचित गाथा, राष्ट्रभक्ति से जीवन होता प्रोत हो तो उनके श्वास से भी राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अपाला सूक्तम के अनुसार माताएं जो है ना, आप लोग जो हो, आपको मालूम हो या ना हो, माताओं के सूंघ देने पर वस्तु में सोम रस का संचार हो जाता है। सूंघने सुनने में बहुत अंतर है। आश्रय को विषय बनाना, लेकिन आश्रय में दिव्यता का आधान कर देना। आश्रय को विषय बनाना तो है ही, घटादी, मालपुआ, रबड़ी, सेब आदि को विषय बना लेना, लेकिन आश्रय में दिव्यता का आधान कर देना। माताएं जो हैं, आप लोग, आपकी नासिका में क्षमता है, जिस वस्तु को सूंघ लो उसमें सोमलता का संचार हो जाता है, सोम रस का संचार हो जाता है। वो वेद का वचन है, ऋग्वेद के अनुसार। आगे माताएं चाहे सब कुछ कर सकती हैं, सृष्टि में अपने संकल्प से ही है। देखो भगवान तो भगवान ही हैं, उनको डर लगता है तो किसी पतिव्रता से अरे गरे न हैं। भगवान भी किसी से डरते हैं कहीं पत्थर न बना दे। भगवान को भी किसी से डर लगता है। भगवान के भी कान पकड़ने, भगवती के भी कान पकड़ने का अवसर आपको प्राप्त है, लाला लाली बनाकर। भगवान किसी से डरते हैं तो जालंधर की पत्नी पतिव्रता से भगवान भी डरते हैं। इससे बढ़कर और क्या अधिकार होगा? पतिव्रता देवियों से, मातृशक्ति से भगवान भी डरते हैं। कहीं शाप दे दिया तो मैं उस सांप को टाल नहीं सकता, समर्थ होने पर भी वो सांप लगे बिना रहेगा नहीं। इतनी महिमा है मातृशक्ति की। जितनी छलांग लगाना चाहें छलांग लगा में 2 शर्त है, शील और स्वास्थ्य की रक्षा कर। अगर अवसर आ जाए, अस्तित्व आदर्श पर प्रहार हो तो स्वास्थ्य को भी होम दें। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की, हमने सुनी कहानी थी।
काशी, हैं ये बुंदेलखंड है। अच्छा, और जहाँ झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी, जन्म हुआ था, उसके पास में ही हमारा आश्रम है काशी में। तो सामान्य नियम है, माताएं जितने छलांग लगाना चाहें लगावें, 2 शर्त है, स्वास्थ्य और शील की रक्षा करते हैं। कहीं अगर अस्तित्व आदर्श पर आँच आ जाए तो स्वास्थ्य की भी चिंता न करके झांसी की रानी की तरह होम दें, हजारों का सर काट दें। हाँ, ये है। और सुनो, ये भगवती कौन है? देवियाँ, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, कालिका दुर्गा सप्तती में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब इंद्र इत्यादि, कुबेर इत्यादि, वरुण इत्यादि, इन जितने देवी हैं देवता हैं, उनके शरीर में जो सनित तेज है, उस तेज ने ही भगवती का रूप धारण किया। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, यह है। शेरां वाली माता की जय। पंजाबी ऐसे बोलेंगे।